पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। और उस आयोजन के बाद से जो है बिहार की राजनीतिक जो तस्वीर है वो काफ़ी कुछ जो है वह बयां करने लग जाती है, काफ़ी कुछ जो है वह बदला बदला हुआ सा दिखने लगता है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो इस इफ्तार पार्टी में जो चर्चा हुआ है वो सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को लेकर के चर्चा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान जो है वह बीजेपी की तरफ जो है उनका ज़्यादा झुकाव था। वह एनडीए की तरफ से ही खुल करके बोलते थे, एनडीए के लिए प्रचार करते थे, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे। लेकिन अब जो है चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भाव नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है अब चिराग पासवान अपना जो रास्ता है वह और भी कहीं खोलना चाहते हैं। इस वजह से चिराग पासवान जब राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे तो उनका जो ज़्यादा समय है वह तेजस्वी यादव के साथ ही बीता है। और उसके अलावा नीतीश कुमार के यहाँ चिराग पासवान गए भी नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार का पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह कह दिया कि अगर संभावनाएं हो तो चिराग पासवान हमारे साथ आ जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वाली जो सरकार है उसका समर्थन करे। और साथ ही साथ जो है एक परिवार के तौर पर जैसे आज से पहले चलता था आया है उस तरीके से जो है वह पार्टी और बिहार के विकास के लिए जो काम है वो शुरू किया जाए। लेकिन चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चा है वो राजनीतिक पिछले 3-4 दिनों से जो वो काफ़ी तेज हो गई है। बिहार की राजनीतिक में अभी तक जो है वो चिराग पासवान का कोई तय नहीं है कि चिराग पासवान जो है वो चुनाव में क्या करने वाले हैं। हालांकि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना तो जरूर क्लियर कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो 40 सीटों पर भी जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और चुनाव का समय नज़दीक आने के बाद ये बता दिया जाएगा कि चिराग पासवान की पार्टी कौन कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगी और कौन कौन से लोग जो है उस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम जो इफ्तार पार्टी के बाद जो बिहार का राजनीतिक जो तस्वीर है वो बदली है इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जब से इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान पहुंचे हैं उसके बाद से ही जो है चिराग पासवान की जो चर्चाएं हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में वो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया। इसका वजह ये है कि पहले जो इफ्तार पार्टी का आयोजन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ होता है और चिराग पासवान वहाँ नहीं पहुँचते हैं। और उसके अगले ही दिन राबड़ी आवास पर जो है तेजस्वी यादव की तरफ से जो है आयोजन किया जाता है इफ्तार पार्टी का, वहाँ पर जो है चिराग पासवान पहुँचते हैं। और चिराग पासवान से कुछ देर पहले जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे होते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार वहाँ पहुँचने के बाद जो है वह तेजस्वी यादव से मिलने के बाद कुर्सी पर बैठते हैं, वैसे ही वहाँ पर चिराग पासवान का एंट्री होता है और तेजस्वी चिराग जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद से चिराग पासवान का जो ज़्यादा समय है वो तेजस्वी यादव के साथ ही बीता। हालांकि वहाँ जाने के बाद चिराग पासवान ने महागठबंधन और अन्य पार्टी के जो नेता थे सभी नेताओं से मुलाकात की, बातचीत की, नीतीश कुमार से का पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही चिराग पासवान का जब जाने का समय आया तो चिराग पासवान ने मीडिया में आकर के कह दिया कि अब मुख्यमंत्री से जो है वह कुछ भी बिहार के लिए नहीं हो रहा है, इनका जो काम करने का जो क्षमता है, जो एक एज है वो खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री का जो जनाधार है वो बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और इसके बाद फिर कल जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ये कह देते हैं कि रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव ये सभी लोगों ने 40 सालों तक एक साथ मिल करके काम किया है और अब मान लीजिए रामविलास पासवान नहीं है तो रामविलास पासवान का जो विरासत है वह चिराग पासवान संभाल रहे हैं, चिराग पासवान उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो चिराग पासवान भी अगर संभावनाएं बने तो नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में शामिल हो जाए तो ये अच्छी बात है, हम चिराग पासवान का जो है वो स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही केसी त्यागी का ये बयान आया तो मीडिया में ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार को जो है वो चिराग पासवान का डर सताने लगा है। इस वजह से चिराग पासवान को अब जदयू की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन जैसे ही ये खबरें चलनी शुरू हुई तो जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने जो है वो सीधा सीधा केसी त्यागी के बयान को जो है वो काट दिया। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि केसी त्यागी जदयू के अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई बात को इस तरीके से लिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चिराग पासवान को जो है हम लोग वेलकम करना चाहते हैं पार्टी में, हम लोग बुला रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से पैर छू करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया है उसी तरीके से जो है उसको राजनीतिक आशीर्वाद लेने के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आना पड़ेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है वो आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अब आप समझिए केसी त्यागी ने जो कहा
उस बात को जो है नीरज कुमार काट देते हैं। लेकिन नीरज कुमार ने भी जो कहा है बात वही है, लेकिन नीरज कुमार ने अपनी बात को कहने का जो तरीका है वो बदल दिया है। और इसके साथ साथ जो है वो चिराग पासवान जो है लगातार बीजेपी को लेकर के बोलते रहते हैं, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से कोई भाव नहीं मिल रहा है। और इस वजह से जो है अब चिराग पासवान को ये लगने लगा है कि बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही है। बेवजह का ही जो है वो चिराग पासवान बीजेपी चिल्लाते रहते हैं, और इस वजह चिराग पासवान को अब ये जो है चीज़ें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो गई है। और अब चिराग पासवान जो है वह अपना दरवाज़ा जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ भी खोले हुए रखना चाहते हैं। मतलब कि दोनों तरफ जो है वो चिराग पासवान अपना दरवाज़ा हुआ खोले रखना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का समय जो है वो नज़दीक आ गया है। 2024 का चुनाव है, उसके बाद फिर 2025 का विधानसभा चुनाव भी है। तो इसको देखते हुए जो है वो चिराग पासवान अब जो बीजेपी के पर जो आधारित होकर के जो राजनीति कर रहे थे, उससे अब जो है चिराग पासवान अलग होना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। हालांकि अगर इफ्तार पार्टी की बात कर लीजिए तो पप्पू यादव और चिराग पासवान दोनों ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे थे, लेकिन राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, वहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों ऐसे नेता हैं बीजेपी के अलावा जो न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में पहुंचे, न तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में पहुंचे। तो कहा जा रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और मुकेश सहनी हैं, इन लोगों को पता है कि इन लोगों को बीजेपी के साथ ही रहना है, बीजेपी के साथ ही जाना है, इसलिए जो है ये लोग पहले से ही बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इफ्तार पार्टी जैसे हुआ, इफ्तार पार्टी से राजनीतिक बिहार का जो है क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है, कौन राजनीतिक पार्टियां क्या सोच रही है, क्या सियासी जो प्लान है, क्या बदलाव है, वो सब तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक बस यही है कि चिराग पासवान की चर्चा इस वजह से हो रही है कि चिराग पासवान को लेकर के ये तय नहीं माना जा रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जो है वो चिराग पासवान के चाचा भी हैं पशुपति पारस, और पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान के नाम को सुनने से ही इतना ज़्यादा भड़क गए थे कि अब चिराग पासवान को ये डर लगने लगा है, ये पता चलने लगा है, महसूस होने लगा है कि बीजेपी जो है वो शायद उनको भाव नहीं देगी। और अगर चिराग पासवान समय रहते नहीं संभले तो चिराग पासवान को फिर से जो है बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरीके से अगर चिराग पासवान जो चुनाव आ रहा है 2024 और 25 का, उसमें अगर अपना अस्तित्व नहीं बनाते हैं, नहीं बरकरार रख पाते हैं, तो फिर आने वाला जो समय है वो चिराग पासवान के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और भी जो तमाम खबरें बिहार की राजनीतिक गलियारे से आती रहेगी, हम सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।